सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने रात भर अच्छा नींद दिया, सुबह अच्छा दिन देखा, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करना, हमारी कमी घटी उठक के दिखाना, ताकि हम दूर करने पाए, तेरे एक कदम और नज़दीक आने पाए। जितने ऑनलाइन मेरे भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, वो सब उद्धार पाए प्रभु। वो सब तेरे वचन को प्रभु थाम कर मेरे राजा प्रभु तेरे सम्मुख आने के लिए उनको हियाव देना प्रभु, उनको शक्ति देना, सामर्थ देना, बल देना और पवित्र आत्मा देना, ताकि प्रभु जी तेरी गूढ़ बातों को समझने पाए। दिन भर पवित्र आत्मा उन सब के संग रहना, काम काज में मदद करना, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। ये वीडियो जो भी मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदय में काम करे। आज तारीख है 2/2/2025 और हम पढ़ेंगे मत्ती के 21 अध्याय का 23 से लेके 46 तक, 23 से 46 तक। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किसके अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। अंत ने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किसके अधिकार से करता हूँ। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसको विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसको विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह का स्वामी था। उसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसने रसकुंड को खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उनके फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने भी उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अंत उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए
मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर यह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये वचन हम सुनने और समझने के लिए शक्ति दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा दिन भर हमारे संग रहे, हमारे काम काजों में मदद करे। मैं आशा करता हूँ फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।